हेलो फ्रेंड्स, यूनेक्स्ट स्टडी में स्वागत है आपका। दोस्तों, एक 10 जुलाई के करंट अफेयर के साथ मैं पुनः हाजिर हूँ। आइए आज के करंट अफेयर्स पर हम चर्चा करते हैं, इनको याद करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर्स हैं परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप जो है हमेशा की तरह आप इन्हें लिख लीजिएगा और याद रखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम में आपकी जो है बहुत ही सहायता प्रदान करेंगे और आप जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में सक्षम होंगे। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, सबसे कम उम्र में भौतिकी में ग्रेजुएट होने वाले लॉरेंस सीमेंस किस देश के हैं? दोस्तों, हाल ही में जो लॉरेंस सीमेंस हैं वह फिजिक्स में सबसे कम उम्र के ग्रेजुएट होने वाले बच्चे बन गए हैं। ये जो है इनकी उम्र है दोस्तों 9 वर्ष और ये जो है बेल्जियम के हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बेल्जियम देश के ये लॉरेंस सीमेंस हैं और सबसे कम उम्र यानी 9 वर्ष में इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली है। और एक और बात दोस्तों कि जो बेल्जियम देश की राजधानी है वह ब्रुसेल्स है। हम आपको दोस्तों जो है हर प्रकार से प्रश्नों को बताते हैं ताकि आपको जो है प्रश्न याद रहें। तो आप ध्यान रखिएगा, हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज दुनिया की सबसे छोटी गाय का नाम क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह है रानी। ध्यान देने की बात यह है दोस्तों कि ये जो रानी नाम की गाय है वह किस देश में पाई गई है? तो बांग्लादेश में। और यह सबसे छोटी गाय है। इसकी जो लंबाई है वह 20 इंच या 51 सेंटीमीटर है। ये भी दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, इसकी जो लंबाई है वह 20 इंच और 51 सेंटीमीटर है या और यह बांग्लादेश में पाई गई है। इसका नाम जो है गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। दोस्तों, इससे पहले जो गाय थी, सबसे छोटी गाय दुनिया की, वह थी माणिक्यम। माणिक्यम उस गाय का नाम था और वह इससे पहले जो थी वह थी, इसका नाम माणिक्यम था और यह केरल राज्य में पाई गई थी। केरल जो है भारत राज्य में है। अब ध्यान रखिएगा, केरल राज्य में माणिक्यम जो गाय है वह पाई गई और इससे पहले यह जो खिताब था हमारे ही देश के नाम था, लेकिन अब जो यह खिताब है वह बांग्लादेश के नाम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में पीएससी कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पीएससी कमेटी यानी कि चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स, इस कमेटी का जो अध्यक्ष है वह मुकुल राय को चुना गया है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के जो स्पीकर हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने पीएससी कमेटी का जो अध्यक्ष है मुकुल राय को नॉमिनेट किया है और मुकुल राय जो है वह टीएमसी से यानी कि तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेमसेक और वार्नबर्ग पिनासिया ने किस कंपनी में $500 मिलियन निवेश करने की घोषणा की है? दोस्तों, तेमसेक और वार्नबर्ग पिनासिया हाल ही में $500 मिलियन को जो है वह ओला में निवेश करने की घोषणा की है। आप जानते ही हैं कि ओला जो है निजी वाहनों को जो है प्रोवाइड कराती है, लोग जो टैक्सी के रूप में यूज करते हैं ओला। अब ध्यान रखिएगा, तेमसेक जो कंपनी है और वार्नबर्ग पिनासिया, ये दोनों कंपनियां जो हैं ओला कंपनी को $500 मिलियन निवेश करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसटीपीआई के साथ फंडिंग के लिए किस बैंक ने एमओयू पर समझौता किया है? दोस्तों, एसटीपीआई के साथ फंडिंग के लिए जो हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा है इसने समझौता किया है।
ध्यान रखिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा STPI के साथ फंडिंग के लिए किस बैंक ने समझौता किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, WWF और UNEP की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत भाग श्रृंखला वर्तमान में संरक्षित क्षेत्रों से बाहर हैं? दोस्तों, WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यह जो है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है ग्लैंड में है, आप ध्यान रखिएगा। और UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका फुल फॉर्म होगा UNEP का, और WWF का भी फुल फॉर्म हमने आपको बता दिया, दोनों याद रखिएगा। इसने एक नई रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में जो बाघ श्रृंखला है, टाइगर, ध्यान रखिएगा, टाइगर रिजर्व जो है वह वर्तमान जो उस बायो रिजर्व है, जितना संरक्षित क्षेत्र हैं उससे जो है 35% बाहर स्थित है। कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए कोई टाइगर रिजर्व हो गया, भारत में बाघ परियोजनाएं चलती हैं, 1973 ईस्वी में टाइगर प्रोजेक्ट भी आया था। तो बाघ परियोजनाएं जो है उनके लिए जितनी सीमा या क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं उससे अधिक, यानी कि यदि सीमा यहाँ पर है, एक वृत्ताकार के रूप में है, तो और इधर हम बढ़ा दे रहे हैं, तो यह जो सीमा है, बाघों की जो सीमा है रहने की, बढ़ चुकी है। ध्यान दीजिएगा, यही बात है, यही कहा गया है इस रिपोर्ट में कि WWF और UNEP ने कितने प्रतिशत भाग श्रृंखला वर्तमान संरक्षित क्षेत्रों से बाहर बताई है, तो 35%। याद रखिएगा दोस्तों, 35%। दोस्तों, हमारा बार बार रिपीट करने का अर्थ यह होता है कि आप ध्यान से समझ लें और जो प्रश्न को है याद रखें, क्योंकि अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो हमें विश्वास है कि आपको जो है याद हो जाएगा प्रश्न को, और जैसे ही यह प्रश्न आएगा आपको हमारी बातें याद आएंगी और उस प्रश्न का आप जवाब जो है सरलतापूर्वक दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सेना की कौन सी फोर्स ने अपने आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में जो एयरफोर्स, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन है, उस पर ड्रोन से हमले हुए थे। हमने आपको बताया था। इस ड्रोन से हमले होने के क्रम में इसी के मद्देनज़र रखते हुए भारत की जो नौसेना है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, नौसेना ने जो है अपने आसपास क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आप याद रखिएगा कि नौसेना भारत की जल सेना जो है एक मजबूत सेना है और यह जो है अपने दुश्मनों को हराने में सक्षम है। इसलिए जो जल सेना जो है, नौसेना जो है, उसने अपने आसपास के क्षेत्रों में जो है ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्यों, ताकि दुश्मनों को नौसेना की एक्टिविटी के बारे में पता न चले और हमारे भारतीय नौसेना को कोई नुकसान भी न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, US सेंटर फॉर मेडिकेयर के निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? दोस्तों, ध्यान रखिएगा, US सेंटर फॉर मेडिकेयर के निदेशक के रूप में जो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन हैं और कमला हैरिस है, उनके नेतृत्व में इन्हें नियुक्त किया गया है और इनका जो नाम है वह है मीना शेषमणि। ध्यान रखिएगा, मीना शेषमणि जी को, डॉक्टर हैं ये पेशे से, और US सेंटर फॉर मेडिकेयर के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के लिए गौरव की बात है। यह जो है भारतीय अमेरिकी मूल की महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रिप्स नेशनल बी के इतिहास में पहली बार अफ्रीकी अमेरिकी विजेता का नाम क्या है? दोस्तों, स्क्रिप्स नेशनल बी स्पेलिंग प्रतियोगिता जो है उसे जैला अवांत ग्रेड ने जीता है। ध्यान रखिएगा, जैला अवांत ग्रेड ने, और यह जो है अफ्रीकी अमेरिकी मूल की बच्ची हैं
दोस्तों स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जो है वह हर वर्ष होती है, जिसमें बच्चों को उनसे स्पेलिंग टेस्ट किया जाता है और उनका जो विनर है घोषित किया जाता है। इस बार की जो विनर है स्पेलिंग बी की, जेला एवेंट ग्रेड। आप ध्यान रखिएगा, यह पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला बच्ची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 की जो अध्यक्ष हैं वह है सेको हाशिमोतो। ध्यान रखिएगा, सेको हाशिमोतो जो है वह टोक्यो ओलंपिक 2020 की अध्यक्षा हैं। दोस्तों आइए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और उस प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनी इंडिया ने किस आईआईटी के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर हैकाथन की जो है मेजबानी करने का निर्णय किया है? दोस्तों सोनी इंडिया ने जो है वह मद्रास के साथ मिलकर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मद्रास के साथ मिलकर जो राष्ट्रीय स्तर पर हैकाथन होता है उस हैकाथन में जो है मेजबानी करने का निर्णय लिया गया है। सोनी इंडिया और आईआईटी मद्रास, ये दोनों आप याद रखिएगा। प्रश्नों को है दोस्तों जो घुमा फिरा कर भी पूछ दिया जाता है, कभी कभी जो प्रश्न आते हैं लेकिन ऐसा उनको फंसा कर पूछा जाता है कि कुछ जो बच्चे हैं वह समझ नहीं पाते हैं। तो आप दोनों प्रश्नों को एक साथ रखिएगा। किसी भी प्रश्न को 2 बार 3 बार पढ़िए। 2 बार 3 बार पढ़ने से आपका ये नहीं कि टाइम लॉस होगा। जितना जल्दी आप प्रश्न को समझेंगे दोस्तों उतना ही जल्दी उस प्रश्न को आप हल कर पाएंगे। यदि आप प्रश्नों को हल कर रहे हैं अगर उसे बिना समझे ही हल किए तो हो सकता है कि आपका उत्तर गलत हो जाए। हो सकता है कि आपका जो है हड़बड़ाहट में वह प्रश्न ही ना बने और आपको जो प्रश्न है यदि समझ में नहीं आया तो उसका हल आप ही बताइए दोस्तों कि निकालने में आपको तो मुश्किल होगा। इसलिए किसी भी प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए और उसे समझिए। तब जो है किसी भी सवाल हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, साइंस हो, कोई भी विषय हो, आप जब तक से समझ कर नहीं पढ़िएगा तब तक से आप जो है उसको हल नहीं कर पाइएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आज का यह करंट अफेयर्स आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। इसके लिए हम जो है आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। बस हमारी कोशिश यही है कि आप जो है अपने जीवन में सफल होके। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।